पढ़ रहे थे। मैं जल्दी पहुंच गया था 6 महीना पहले। तो प्रताप चंद्र शुक्ल उनका नाम था, बड़े विद्वान थे, गुरुदेव के शिष्य। ऐसे व्हाइट में रहते, दाढ़ी रहता था, हाइट बड़े, कद गुरु गुरुदेव जैसा। विनय पत्रिका ले रहे थे, बीच बीच में वो आते थे कोर्स में। हम लोग, ये लोग सब उनको गुरु ही मानते थे, इतने आचार्य हैं। स्वामी तेजमानंद जी गुरु जी आचार्य थे, वो चांस देते थे, तब से मैं उनको जानता हूँ। वो भी मुझे जानते थे। एक छोटा सा लड़का कोर्स कर रहा है, जो सेकेंड बैच मेरा कोर्स हो गया। उस समय बहुत कम आए, 2 बार कैंप में आए। और गुरु जी जितना उनको मौका देते थे, हमारे आचार्य साहब की तरफ से मौका मिला नहीं होगा, वो भी नहीं आए। और मेरा जो पोस्टिंग हुआ नालको नगर और सदर कोलकाता में, वानप्रस्थ कैंप किए उन्होंने। तो तब से संपर्क हुआ, मैं जाके बैठता था, थोड़ा पर्सनल भी कुछ जरूरत है, दौड़ के उनको देता था, तब प्यार। तो उसी समय उन्होंने कहा हर साल हम भागवत कर रहे हैं मंदना आश्रम में, एक बार आप आओ। उस समय नहीं बताया, बाद में तब और नजदीक। ये उनकी खासियत है, क्योंकि ये जो किताब है उन्होंने ही लिखा है, गुरु जी का प्रवचन लिखा उन्होंने। कल उन्होंने बताया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। गर्मी का दिन था, मैं गया था मंदना में भागवत प्रवचन करने के लिए। खुद मेरा आके सुनते थे, सारा दिन लिखना ही, लिखते ही रहते थे, लिखते ही रहते थे। तो चिन्मय मिशन के जितने हिंदी प्रकाशन हैं आप देखना, लगभग उनकी इंग्लिश से हिंदी करना, खुद अपना कुछ ग्रंथ बनाना। उन्होंने शायद इनको कभी कहा हो कि माधवानंद से मिलना, तब इनके मन में था, तो मिलन हुआ। तो मानस गीता सप्तक एक किताब है। अब ये अनेक गीता है, शुरू से मैंने कहा है, मानस में अनेक गीता है, और गीता में कोई मानस नहीं है। मानस माने कथा नहीं। क्या क्या गीता है? एक है गुरु गीता बालकांड, पुरजन गीता गुरु गीता बोलते हैं, पुरजन गीता उत्तरकांड में अलग है। मैं अभी गीता समझा रहा हूं। एक तो गीता का अर्थ है पर्यायवाची हो गई भगवान कृष्ण की। गीता भगवान कृष्ण की, मगर गीता का अर्थ है जो उपदेश है, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, भिक्षु गीता। ये मैं भागवत आदि अलग अलग स्वतंत्र जो है, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ये सब स्वतंत्र है। भागवत में अनेक गीता है, भिक्षु गीता, हंस गीता, भगवान खुद विष्णु हंस बन करके सनत कुमार को प्रवचन दे रहे। ये जो कैंप है ना, छोटे छोटे 4-5 दिन का कैंप में, ये सब अच्छा है, क्योंकि कैंप में स्टूडेंट सीरियस है। हो, अब हमको सीरियस मानते हैं, यस। तो अभी नहीं होने पर भी होना पड़ेगा, यस। क्या कैंप में आप सब छोड़ के आते हैं, जहाँ रहन सहन, एक आश्रम है, वातावरण है, कल बता रहा था गरुड़ जी। इसलिए उपदेशात्मक अध्यात्म विचार कैंप में ही मिलता है, और वो ग्रहण भी, रिसेप्टिविटी ज्यादा बढ़ता है। बाकी में ज्ञान यज्ञ में, ऑनलाइन में कम पड़ता है। तो रामचरित मानस में अनेक गीताएं, इसमें एक है गुरु गीता, गुरु के बारे में वर्णन, बंदौ गुरु पद पद्म परागा आदि वर्णन, गुरु गीता मानते हैं। सेकंड गीता है शिव गीता,
भगवान शंकर ने पार्वती को उपदेश दिया, शिव गीता। अच्छा है, हमारे लिए ना ग्रंथ मिल जाता है, मसाला मिल जाता है, एक कैन के एक एक ले सकते हैं, शिव गीता। हम जो केरल में कैंप लेंगे उसमें हमने प्लान किया है, शिवानंद लहरी, शंकराचार्य ने लिखा है, 100 श्लोक है, उसमें से चयन करके, थोड़ा अगर उसी के साथ लाइट सब्जेक्ट चाहिए तो ये शिवान शिव गीता भी ले सकते हैं। मैं केवल वहां पर ग्रुप डिस्कशन ये से लिखा है, इसको जोड़ सकते हैं। आचार्य तो मैं अकेला ही हूँ, मेरा 3 क्लास जैसे यहाँ चल रहा है, 3 क्लास वहां भी 3 क्लास, फिर कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आदि। शिव गीता बहुत अच्छा, भगवान शंकर पार्वती को बता, ये भी बालकांड में ही है। फिर उसके बाद लक्ष्मण गीता, ये अयोध्या कांड में है। अब लक्ष्मण गुरु है, वक्ता है, निषाद राज को बोल रहे अयोध्या कांड में। वो कल्पना करो, श्रृंगवेरपुर गांव है, अभी भी है अयोध्या, प्रयागराज जाते समय पड़ता है श्रृंगवेरपुर। तो गांव है, निषाद राज का राजधानी है। भगवान ने मना किया, भगवान बड़े पक्के हैं, नीति नियम है। आजकल वो भगवान के बारे में बहुत पता नहीं कौन क्या बोलता है, इंटरेस्टिंगली जितना उनके बारे में विरोध में बोलोगे ना, इतना उनके प्रति भक्ति आई। कल कोई बता रहा था, नहीं नहीं कल नहीं, अभी मैं रील देख रहा, समझ आप, इतने समय में मिल भी जाता है रील। अरे रील से रियल कनेक्टेड है, रियल से रील कनेक्टेड है। तो ये बहुत बड़े एम्बेसी वो बोल रहे थे, कह रहे थे कि रामलला के अंदर जो 2022 में हुआ ना, जनवरी, भगवान राम का अयोध्या का 22 ना 23, 22 में, तो अंदर प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के जितने बड़े बड़े कोर मिनिस्टर आदि है अंदर, चीफ मिनिस्टर है, राज्यपाल भी है, और बहुत डिग्नेटरीज आए हैं विदेश से जो पसंद करते हैं, अलग अलग सब आए हैं, सब अंदर है। तो जो डीजीपी है, सम प्रशांत किशोर उस समय था, उन्होंने नाम बताया। तो ये बढ़िया बढ़िया चीजें सुनना चाहिए, जानना चाहिए। तो डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, उनको आईबी से आया, आईबी समझ रहे हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो उन फोन उधर से आ रहा है, मैं इंटरव्यू, एक्साइटमेंट लगेगा सुनने के लिए, आपको लग रहा है कि नहीं? थोड़ा जड़ वालों को नहीं लगेगा तो मैं क्या करूं, आप लोग चेतन है ना? हाँ, तो हाँ ना कुछ भी नहीं बोले। तो फोन आया कि सर, ह्यूमन बॉम्ब जस्ट प्रवेश कर लिया है, आपको चेक करना है। अब डीजीपी है, उसके लिए परीक्षा है। तुरंत सोचते हैं आईबी गलत नहीं आएगा, आईबी के जो फोन है वो ऑथेंटिक है, इट इज नॉट ह्यूमन। तो मुझे कैसे करना है? मैं अगर डिक्लेयर कर दूं, भगदौड़ मच जाएगा, गिर जाएंगे, कोई भागा दौड़ी, सब गड़बड़ हो। फर्स्ट मुझे डिक्लेयर नहीं करना। इधर रामलला का प्रतिष्ठा है, पीएम पूरा अंदर है, वो जो लेके जा रहे हैं, बाहर सब बैठे हुए हैं, फंक्शन भी है, बड़े बड़े
हॉलीवुड बॉलीवुड ये जो कर्मचारी क्या क्या लोग नहीं आए हैं, साधु संत सब। अब आईबी ने इनको फोन कर दिया। अब इन्होंने जो डीजीपी जो अपना एसपी डीएसपी उनके जो चार पांच कोर है जो मेन है जिनको बोल सकते हैं उनको बताया फोन पर ही, कीप इट सीक्रेट, फाइंड आउट। अब डीजीपी अपने स्टाइल से बोलेगा ना, फाइंड आउट। अब एसपी को नौकरी का सवाल है, सस्पेंड का सवाल है, वो अपना कोर को बताया। ऐसा करके 30 लोगों को पता चला, पुलिस वालों को। और ढूंढे, वो कंक्लूड जल्दी कर दिया कि कुछ हुआ नहीं। तो क्या है ना, कोई समझ में नहीं आ रहा। अभी उस समय सुनते सुनते मुझे एक बहुत ख्याल आया। हाँ, मैं बताऊंगा। तो एनालिसिस उन्होंने किया कि जो ह्यूमन बम है उसका लगाने, क्योंकि वो ऑन करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, समथिंग गड़बड़ हो गया। या तो वो डर गया, पुलिस लोग को देखते थे, पुलिस लोगों की जो आंखें है ना वो बड़ा मुश्किल। मेरा एक बड़े भाई है, वो पुलिस से रिटायर किए, तो मैं छोटा बच्चा था, 9th 10th गर्मी की छुट्टी में जाता था। वो एक डंडा लेकर मारते थे, तो मैं दयालु वाला हूँ तभी तो इधर आया हूँ। तो उसी समय बोलता था भैया मार क्यों रहे हो उनको। तो बोले, मारने से ना उनके पता चल जाएगा, बातें निकलेगी। फिर बोले किसी को तो मारा नहीं, एक को मारा दूसरे को मारा नहीं, अंदर था। तो बोले उसकी आंखों ने बता दिया कि ये चोर है। आपको कैसे पता चला? तो आंखों से हमको पता चलता है, हमें ट्रेनिंग भी मिलती है। तो ये पुलिस लोगों का भी ऐसे आंखों से ही पता चल जाता है कौन गुनाहगार, कौन चोर। तो सोचो, बड़े शांति से हो गया। उसका बॉम्ब शायद डिफ्यूज हो गया होगा, भगवान ने कर दिया। कुछ दिन के बाद भी ना एक ड्रोन घूम रहा था, ये भी एक बातें हुई। तो भगवान ने सोचा होगा कि मैं जब राम बन करके आया त्रेतया में, वहां अयोध्या में दशरथ राजा के मेरे पिताजी के इतने स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी था, और उसी समय में आते ही मैं, मेरा शत्रु कौन नहीं था। इसलिए सब लोग खुश, आनंद है, और डिफ्यूज करने का कोई अवसर नहीं था। मगर जब मैं कृष्ण बना, यही राम ही तो कृष्ण बन गए। तो कृष्ण बनते ही 6 दिन में ही पुतना आई, मुझे दूध पिलाया, क्या क्या किया। फिर मैंने तो डिफ्यूज करता गया। तो कृष्ण अवतार में क्या नहीं डिफ्यूज किया है, राम अवतार में मौका नहीं मिला। क्यों न कलयुग में जब अयोध्या में मैं फिर आ रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो और मैं डिफ्यूज करूं। ये मेरे ख्याल है। हम लोग कौन है, ये डीजीपी आईबी कुछ नहीं कर सकते भगवान की इच्छा के बिना। ये भी हो सकता है वो मुसलमान हो या कोई हो, अगर अंदर गया होगा लाला को देखते ही वो, चोर की कहानी आती है, चोरी करने के लिए आता है और भगवान को देखते ही फिसल जाता है। इतनी भीड़ भाव भक्ति देख के ही मनुष्य, ये है भगवान की ताकत है। रामचरितमानस, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति है। तो आज लक्ष्मण प्रवचन दे रहे हैं, कब? भगवान राम लक्ष्मण सीता, भगवान राम और सीता सोए हुए श्रृंगवेरपुर के नीचे के पेड़ के नीचे।
रात में दोनों नहीं सोए, निषाद और लक्ष्मण। निषाद के अंदर एक कोप आया, निषाद के अंदर एक भावना आई, कई कई को डांटने लगा। तब लक्ष्मण जी कहते, काव गुनो सुख कर दुख कर दाता। निषाद, कोई सुख और दुख का दाता नहीं है, सब भाग्य है, कर्म है। उन्होंने जो प्रवचन दिया उसको लक्ष्मण गीता, वो भी बहुत सुंदर। तीन हो गया ना। अब चार है। अब जो चौथा है अरण्य कांड में, भगवान राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर है। माता सीता का हरण हुआ ही है, सुग्रीव के साथ मित्रता भी हो गई है, अनेक ऋषियों से मिलन भी हो गया है। बारिश का दिन है, 4 महीना का बारिश के दिन में भगवान ऋष्यमुख पर्वत के गुफा में है। खूब भगवान ही सुंदर वर्णन करते हैं। इसी समय लक्ष्मण प्रश्न पूछते हैं, 6 प्रश्न पूछते हैं, और इन 6 प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं, जिसका नाम है राम गीता, जो हम लोग देखें। ओ यस। तो चौथे प्रश्न है, चौथा गीता है, चौथी अरण्य कांड का राम गीता, लक्ष्मण का प्रश्न है और भगवान का उत्तर। समझ जब आप कंटिन्यू किया है तो पांचवा, छठा, सातवां बता दीजिए, कभी सुनेंगे। पांचवा जो है विभीषण गीता, लंका कांड है। आप कल्पना करते रहे ना, मैं जब बोलूंगा क्या बोला, लंका कांड ही बोला ना। हाँ, युद्ध क्षेत्र है, राम रावण यो युद्ध क्षेत्र में। भगवान रथ विहीन है, पदत्राण चप्पल जूता भी नहीं है, वनवासी रूप है। प्रसिद्ध धनुष बाण है कोदंड रामा, जटायु बलकल धारी। उधर रथ में बैठा हुआ है रावण, मुकुट स्वर्ण, गदा अस्त्र सुसज्जित, घोड़े में भी सुसज्जित है। युद्ध जब प्रारंभ होने वाला है तो विभीषण को थोड़ा सा इमोशनल भावना है। भगवान राम का रथ विहीन देख करके उन्होंने कहा, प्रभु आप, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, आपके पास कुछ नहीं है, रथ नहीं है, घोड़ा नहीं है। रावण के पास सब कुछ है। भगवान हंसते हैं। जो कभी नहीं हंसता है, जब वो उसी दिन हंसेगा ना तो वो एक अलग लगेगा। कृष्ण हमेशा हंसते, अगर नहीं हंसते तो कुछ खराब हो गया। कुछ कुछ बच्चे ना हमेशा खुश रहते, खुश खुश खुश, अगर सीरियस तो क्या हो गया तुमको, है ना। तो भगवान राम में से बीच बीच में हंसते थे, हंस करके बताया। तो जो उपदेश दिया उसका नाम विभीषण गीता है। सुंदर उपदेश दिया। ये ये रथ नहीं है, धर्ममय रथ बताया नाम, धर्ममय रथ है। उसमें क्या क्या है, जिसके पास ये सब गुण है ना, और लक्ष्मण, वो विजेता हो। वही भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को दैवासुर संपद विभाग योग में बताया। ठीक है ना। अभी हमारा कंटिन्यूस चल रहा है, एक एक चैप्टर आप सुन रहे हो। 15 अध्याय चल रहा है ना, जो मैं डेली गीता भेज रहा हूँ। मैंने तो रिकॉर्ड 17 तक शुरू कर दी। बड़ा सुंदर है वो भी।
पांचवा गया। छठा है उत्तर कांड है। भगवान राज्याभिषेक हो गया है, सब लोग भगवान को देखने के लिए आ रहे हैं, सब लोग भगवान को दर्शन कर रहे हैं। भगवान की इच्छा हुई कि उन्होंने एक ऑफिशियली कॉन्फ्रेंस मीटिंग करें, तो भगवान सबको बुलाया, सब बैठे हैं, प्रवचन दिया, उसको बोलते हैं पुरजन गीता। बड़े भाग मान शतन पावा, ये वाला ये वाला प्रसिद्ध चौपाई भगवान ने शुरू की। मनुष्य जन्म के बारे में क्या करना चाहिए, क्या है, उसको बोलते हैं पुरजन गीता। छठा, सातवीं गरुड़ गीता। गरुड़ ये उत्तरकांड में रखा गया, घटना पहले हो गई है। घटना की दृष्टि से देखेंगे तो पुरजन गीता लास्ट में है, मगर क्योंकि पहले हुई थी मगर बाद में उत्तरकांड में डाला उन्होंने, तुलसीदास जी ने थोड़ा विस्तार करके। पहले मैंने ये सोचा था गरुड़ गीता लूं, और ये गरुड़ गीता के लिए किताब स्वतंत्र नहीं है, जो किताब आपके पास है वो, पंकज ने कहा ये किताब है स्वामी जी, मगर फिर इसको लेते हैं, आप लोगों के पास किताब भी रहेगी। तो गरुड़ जी को मोह हुआ, संशय हुआ, कब? भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश देख करके उन्होंने ही मुक्त कराया। तो वो नारद जी के पास गए, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा के पास गए। शिव जी ने कहा कि खगई जाने खगई के भाषा, इनके अंदर अहंकार बहुत आ गया है, तो जानबूझ के काकभूषण के पास भेज रहे। कल बता रहा था, गुरु जी कह रहे हैं आपके ही आश्रम प्रवेश करते ही मेरे संशय, मेरे दुख, मेरे विक्षेप बहुत नष्ट हो गया। अभी मैं भक्ति के बारे में, राम जी के कर्तृत्व के बारे में मेरा संशय, हाँ बताइए। तो जो प्रश्न पूछा गुरु जी ने, काकभूषणी उत्तर जो दिया है वो गरुड़ गीता है। आप ये सात गीता में देखोगे, कोई गीता वक्ता के नाम पर है, कोई गीता श्रोता के नाम पर। पहले वाला देखना, गुरु गीता, तो गुरु के नाम, ये विषय है। गुरु वक्ता नहीं है, वक्ता तुलसीदास जी। तुलसीदास जी उन्होंने संयोजन किया है स्टार्टिंग में ही बाल कांड में, तो विषय के दृष्टि से गीता है। सेकंड आप जाओ, कौन है? शिव गीता, यहाँ वक्ता शिव जी वक्ता। थर्ड में जाओ, लक्ष्मण गीता, तो यहाँ भी लक्ष्मण वक्ता। फोर्थ है राम गीता, वक्ता खुद भगवान राम। फिफ्थ है विभीषण गीता, यहाँ चेंज हो गई, शिष्य विभीषण है, भगवान राम वक्ता। अगेन राम गीता नहीं होगा, राम गीता फिर दो दो हो जाएगा ना, तो इसलिए विभीषण के नाम पर रखा गया। तो यहाँ श्रोता माने शिष्य के नाम पर। फिर पूर्वजन गीता, अगेन शिष्य के नाम पर। पूर्वजन ऑडियंस है, पर्टिकुलर कोई अकेला नहीं है, पूरा टोटल ऑडियंस। सत्र जैसा भागवत में बोलते हैं, एक यज्ञ और एक सत्र। मेरे माइंड में है 2027 में मैं भागवत नैमिषारण्य में करने वाला। अब कब करूंगा क्या है वो 150 देखना पड़ेगा मुझे। इस अक्टूबर से पहले जाकर खुद नैमिषारण्य जा करके मैं जगह देखूंगा, आश्रम देखूंगा, फाइनल करके आऊंगा 2027 में। यज्ञ और एक है सत्र। यज्ञ में क्या होता है, एक ही यजमान रहता है, जैसे मैंने बताया ना अभी, गुरु पादुका पूजा, यजमान डॉक्टर शैली 31 में होगी। नाश्ता के बाद 9 से 9:30 उनको जाना है हॉस्पिटल। और 2 तारीख को इंदुलता करेगी पूजा।
वो भी हम 11:30 से 12:30 कर लेंगे। तो वो क्या है ना, यजमान, वो यज्ञ हो गया। जब सब लोग साथ में करते हैं, सत्र। तो नैमिषारण्य में जो हुआ था वो सत्र है। अकेला अकेला कोई था नहीं, सब लोग थे। शौनक ऋषि मुख्य थे, उनके आश्रम में होता था। सूत महाराज प्रवचन दिया, मगर सब लोग यजमान है। यहाँ पर पूर्वजन सब लोग यजमान है। पूर्वजन गीता एंड लास्ट गीता गरुड़ गीता, अगेन शिष्य के नाम पर है ये। अनेक गीता है। अब है, चलिए हम अपना सब्जेक्ट को ले आते हैं। अरण्य कांड में भगवान बैठे हुए हैं। उसमें अरण्य कांड के बारे में अगर देखोगे तो माया के साथ कनेक्शन है, सो मेनी। अरण्य कांड में शूर्पणखा के बारे में है, मोह अरण्य है, अध्यात्म शास्त्र है, बहुत कुछ है। मोह से दूर होने के लिए ही एकमात्र ज्ञान चाहिए। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। भगवान जब ऋषिमुख पर्वत में है, अनेक दिन बीत गया, तब ज्ञान विराग कथा भगवान ने कहा। हम्म, तो इन्होंने पूछा रियली, आपके पास किताब है ना, 19 पेज निकालो तो। जब ते राम कीन तह बासा है क्या, 19 में है। मेरे बात पढ़ना। जब ते राम कीन तह बासा, ये गीता चैंटिंग जैसा है। हर्षों को दीर्घों को अगर ठीक से नहीं करके गड़बड़ हो जाएगा। जब ते, अगर जब ते करोगे जल्दी तो गड़बड़। जब ते राम की न तबासा, कोई गड़बड़ कर रहा है, ते लंबा को छोटी करा रहा है, इसीलिए हम तो सहन नहीं करेंगे। मुझे पता है कौन कर रहा है। ते लंबा करो, सूत्र एक बार जान लोगे ना, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। जब ते राम की न तरबासा, सुखी भय मुनि बीते त्रासा, गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होय सुहाए। खग मृग वृंदावनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजत छवि लय, शोभन बरनी न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा।
सोचो तो, जहाँ भगवान राम है और लक्ष्मण है, ऐसे भी वातावरण बहुत सुंदर है। चित्रकूट में नहीं है, ये है कहाँ? नासिक में। उस जगह का नाम क्या बोलते हैं? पंचवटी। अभी भी है पंचवटी। नासिक में अभी कुंभ मेला होने वाला, नेक्स्ट ईयर 2027। स्वामी जी, आप प्लानिंग किया नहीं? करोगे? देखेंगे। उसमें ना केवल घूमने का रहता, प्रवचन बड़ा डिफिकल्ट। मेरा भी प्रवचन के जो है वो फिक्स हो गया। केरल में प्रवचन है, भागवत में तो नैमिषारण्य में प्रवचन ही है। उसमें जैसे आप आते ही एक भावनात्मक आ जाता है ना, वहां बैठते ही अभी भी जंगल है नैमिषारण्य। मैंने लिया था, एक बार भागवत लिया था, 3-4 बार दर्शन करने के लिए भी गया। अब ये वर्णन है, देखना। जब ते राम कीन तही बासा, जब से भगवान वास करना शुरू किया, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। मुनियों को वो सुख लगा, ये जो भय है वो दूर होने लगा। जिनको जिनको मारना था भगवान ने मार दिया। अभी केवल एक ही बड़ा राक्षस रावण बचा है। मैंने कभी लिया होगा यहाँ पर, भगवान राम लक्ष्मण सीता जब वाल्मीकि का आश्रम जाते हैं ना, तभी वाल्मीकि जो पूछते हैं स्टार्टिंग में, आई 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 केम बैक बैक, उसमें वर्णन है आश्रम किसे कहते हैं। यहाँ भी थोड़ा वर्णन है, मगर वहां डायरेक्ट आश्रम है, यहाँ किसी का आश्रम नहीं है। खुद जंगल में रह रहे हैं भगवान, और वो आश्रम बन जाता है जहाँ भगवान रहते हैं। रोज आते हैं ऋषि लोग, सत्संग करते हैं। चित्रकूट में वही होता है, भगवान। और वहां पर तीनों ही थे। लक्ष्मण कभी बैठते नहीं थे, वो खड़े रहते थे। और जो मंच है वो दोनों बैठते थे, राम और सीता। चित्रकूट की बात करो, वाल्मीकि राम में, वाल्मीकि आश्रम से के बाद उन्होंने ही कहा। वाल्मीकि जानबूझकर भगवान ने वाल्मीकि आश्रम में आए और रुके एक रात, क्योंकि पता है बाद में सीता को यही आना है। भगवान को सब पता था। वाल्मीकि ने बड़ा प्यार दिया, बेटी कहा उनको। उनको भी पता है कि बाद में यही आए, लव कुश यही जन्म लेंगे, इसी लव कुश को मैं प्रवचन दूंगा। ब्रह्मा ने कहा था आप रखो, उपयुक्त पात्र आने से आप बताओ। भगवान आने से पहले उन्हीं के बारे में लिख दिया उन्होंने, इसलिए इतिहास नहीं है ये। बड़ा इंटरेस्टिंग। रामायण इतिहास हम डाल रहे हैं, मगर इतिहास नहीं है। इतिहास क्या, घटना होती है बाद में लिखा जाता, ये पहले से लिखा गया। उसमें बहुत सुंदर वर्णन है। जब हम सुबोधानंद जी बोलते थे उस टॉपिक को, वो सिद्धवड़ी का कंपेयर करते थे। मैं भी जब बोलता था, यहाँ यहाँ भी कंपेयर है। दोनों में केवल एक ही कमी है, तालाब नहीं है। वहां तालाब के बारे में पढ़ना है, तालाब के बारे में, हंस है, मछली है, वो सब वर्णन है। बस बाकी पेड़ पौधे, पक्षी आना चाहिए। यहाँ भी आ जाते पक्षी, तोता मैना मोर आदि। उसको आश्रम कहते हैं। देखो, हमारे चिन्मय मिशन है या किसी भी संस्था में दो प्रकार होता है, एक सेंटर होता है, एक आश्रम होता है। बहुत सेंटर है, सपोज 300 सेंटर माना जाएगा विदेश को मिलाकर, शायद 20-25 आश्रम होगा, बाकी सब सेंटर है। आश्रम एक है, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग नहीं होना,
ऐसे जैसे हमारा है। अब हालांकि ऊपर हो गया, जरूरत है थोड़ा कर, नहीं तो आप लोग आओगे कैसे, रहोगे कैसे। और पेड़ पौधे, मंदिर, लॉन, बगीचा, पेड़ सब होना चाहिए, यज्ञशाला। तो ये थोड़ा खरा उतरता, सिद्धवड़ी तो खड़ा उतरेगा ही, वो बड़ा भाई है, ये तो छोटा है। हनुमान जी ओपन टू स्काई। ये है आश्रम। इसलिए ना यहाँ सत्संग हो या न हो, आप आते रहो। और मैं अगर हूं तो सत्संग होता ही रहता है, मैं छोड़ता नहीं। तीन चार पांच लोग भी आए तो भी कंटिन्यू करता। आप आओगे तो मैं भी आपको समय दूंगा। लोग कहते हैं, हम आएंगे रहेंगे, रो, ये आश्रम। भगवान भी वहां पर आश्रम में रहे। जब वो रहने लगे ना भगवान स्टार्टिंग में, तो देवता लोग आदिवासी बनकर के चित्रकूट में भी और यहाँ पर पंचवटी में भी भगवान के लिए पर्ण कुटीर आदि बनाया, गुफा बनाया। चित्रकूट में थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक बनाया, माँ भी है ना, सीता माँ। यहाँ है नहीं, दोनों ही। आपको पता है जहां स्त्री नहीं रहती है ना घर में, घर में, वो पुरुष लोग हाँ चल जाएगा ऐसे। अंदर घुसते ही डाइनिंग हॉल, किचन हॉल, बेडरूम, पता चल जाएगा यहाँ कोई स्त्री का टच है कि नॉन टच है। तो ये गुफा में रहते थे। जब थे राम की न तह बासा, सुखी भय मुनि बीति त्रासा। गिरी, गिरी माने पहाड़, वन जंगल, नदी, नदी, ताल तालाब, छवि छाए, आहा, सब छवि छाए। दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। डेली प्रतिदिन सुहावना होता रहे और अच्छा लगता रहता। खग मृग वृंद आनंदित रही। खग पशु पक्षी, वृंद ने इकट्ठा होकर आनंदित रहते। मधुर, मधुप मधुर। आप देखना हमारे, कभी कभी आप रील देखते हो कि नहीं, वृंदावन में जो आश्रम रमन रहती है, वहां के रमन रहती आश्रम के सामने क्या हिरन है। वो आश्रम का ही है, गवर्नमेंट का नहीं। आप चारा दे सकते हो। तो इतना है, कभी आप वृंदावन जाओगे तो देखोगे। अच्छा है। ये इंद्रुता बोल रही थी वृंदावन के लिए, देखते हैं प्लान। सिर्फ तुझे क्यों ले, सबको लेके चले। एस के अग्रवाल एंड कंचन इनके मिसेस का, और अर्पिता एंड उसकी माँ, और मैं, पांच लोग बड़ा आनंद लिया है ना। बार कुछ हाँ ना नहीं बोल रहे। 12 दिन इतना घुमा हम लोगों ने। लकीली ड्राइवर टैक्सी वाला इतना अच्छा आदमी था, और हमारे प्यार व्यवहार से हम लोग कुछ भी है तो उनको खिलाते थे। मूंगफली में अच्छा निकल निकल करके खिला देता था, कभी कभी मुंह में दे देता था। वो चाहता था कि ये लोग बाहर के नहीं खाएं, क्यों प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, मिर्चा नहीं खाऊंगा मैं। तो मंदिर में ही वो खिलाता था। और एक दिन क्या, वो बाटी चूरमा अपना घर में खिलाए, हालांकि आज हम लंच आप हमारे घर में करें। इसको प्यार है नंबर। क्या हो रहा है, उसको बंद नहीं कर पा रहे हो क्या? पंकज तो नहीं था। वृंदावन, मैं बता रहा था मधुपम। अच्छा, हर आश्रम में कहीं ना कहीं पेड़ पौधे, गाय। बहुत भी मुझे पूछते हैं, यहाँ आप गाय नहीं रखते हो? सिद्धवड़ी में है। यहाँ ना इतना मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर पाए।
मुख्य प्रवचन हो, एक्टिविटीज हो, काफी है। जहाँ कर्मचारी मिलते हैं वहां। अच्छा आप देखना, प्राइम मिनिस्टर के घर है, हमारे चीफ मिनिस्टर योगी के घर है, तो जब वो योगी अपना बंदर को, बंदर तो उनके गोद में आके बैठ जाता है और मोर को खिला रहे हैं, उसका नाम भी देते हैं, उसको बुलाते तो आ जाता है। अभी योगी कहीं वॉकिंग करने के लिए कर रहे थे, एक छोटी सी बच्ची वो आई, स्वामी जी आई वांट टू गिव यू गिफ्ट। अच्छा तो क्या दिया बताए? बुलडोजर, बुलडोजर का खिलौना, बुलडोजर। क्योंकि वो बुलडोजर बाबा है तो इसलिए बुलडोजर दिया। उन्होंने प्यार किया, आगे ये ले लो, अच्छे से पढ़ाई करना, खेलना इसके साथ, बस बड़े होने पर आना, ऐसे करके बताया उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वो छोटे छोटे बछड़े को खिलाते हैं चारा, मोर को भी, उनका तो चिड़िया खाना जैसे हैं, तोते मैने। अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट आए थे उनके बच्चों को दिखा रहे थे, वहां सक्षम है रहने के लिए। तो ऐसे आश्रम होना चाहिए जो सब पशु पक्षी आनंद निर्भय होकर के घूमे। मधुपमयूर गुंजत छबिलहई, मधुप माने मधुमक्खी, वो गुनगुनाते हुए, मयूर मोर आवाज करते, शोभन बरनीन सक अहि राजा। हे अहि राजा के बीच में ये चारों संवाद एक साथ चलता है। इधर रामचरितमानस का संवाद है, भगवान शंकर पार्वती को बोल रहे हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज को बोल रहे हैं, गरुड़ जी को काकभूषण बोल रहे हैं, तो ये बीच में आ गए क्योंकि वही फिट बैठता है ना। भगवान शंकर पार्वती तो स्वर्ग स्टाइल का हो गया, कैलाश। याज्ञवल्क्य भारद्वाज प्रयाग में है। हमने तो 3-4 बार आप लोगों को लेके गए थे, अब 2 बार हो। ऐसे पहले भी मैंने बहुत बार गया हूँ, मिनिमम 12-15 बार मेरा प्रयागराज हुआ, कैंप भी लिए हैं। वहां भी आश्रम है, मगर आश्रम देखा जाए तो काकभूषुंडी का मेरू पर्वत है, नीलगिरी, तालाब, बट वो तो 4 अलग अलग वृक्ष में 4 प्रकार के साधना करते थे काकभूषुंडी, 3-3 घंटा का। कहीं पर पूजा, कहीं पर जप, कहीं पर ध्यान, कहीं पर कथा। अश्वत्थ वृक्ष, आम वृक्ष आदि सब। तो इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने उस समय इधर डाल दिया, शोभन वरनीन सक अहिराजा। अहिराजा अर्थात शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि शेषनाग के 100 से, जिसके पास 100 माउथ है तो वो ज्यादा बोलेगा, और वो भी नहीं बोल सकते। जहां प्रगट रघु वीर विराजा, जहां भगवान प्रकट होते हैं, उनके जो आनंद है कौन बता सकता। ठीक है, अब इसी के साथ राम गीता शुरू। तो राम गीता में आप पढ़ना, पेज आप चला जाना 22। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर भाई साई,
मैं पूछऊं निज प्रभु के नाई, मोहि समुझाई कहु सो देवा। सब तज करहु चरण रज सेवा। एक बार पुराने जमाने में ना, जब कोई कहानी होती है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, किंग हैज ए क्वीन, दे डोंट हैव एनी सन, सो दे वर अनहैप्पी। स्वामी जी बस इतने ही रखो। तो वंस अपॉन ए टाइम जो एक बार, तो इसी प्रकार एक बार माने कंटिन्यू 4 महीना तक है ना, रोज वही शैली लाइफस्टाइल राम जी के और लक्ष्मण जी के। राम जी सोने से उठने से पहले लक्ष्मण जी उठ जाते थे, उनके चरण में ही अपना सिर लेकर के सोते थे। उठ करके जो प्रणाम करना, शौच आदि करना, जंगल ही जंगल है, तालाब है, स्नान आदि। भगवान जब ध्यान में रहते थे तो ये प्रहरी, जागृत प्रहरी के रूप में रहते थे। फिर कंदमूल इकट्ठा करके खाते थे। एक बार प्रभु भगवान सामर्थ्यवान प्रभु है, लीला कर रहे हैं, सुख आसीना, सुख में बैठे, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, अर्थात कोई बिजी नहीं है। ऐसे भी भगवान का नित्य कर्मा आदि होने के बाद तो खाली खाली। मगर लक्ष्मण जी इसी बीच में साहस करके पूछते नहीं थे, जान लेते थे कि भगवान माता भाभी के बारे में सोच रहे हैं, राज्य के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे होंगे। लक्ष्मण नहीं जानते क्या सोच रहे। एक बार उनको लगा, अनुमान लगा, शांत होकर बैठे। अर्थ क्या पता है? शिष्य को गुरु के पास जाकर के उसी समय पूछना चाहिए जो रिलैक्स हो। अब ट्रेन में बैठे हैं, गुरुदेव बोलते थे, ट्रेन में खड़े हैं, गुरु को खुद गुरुदेव बोलते थे। इन द अर्ली डेज इन 1956 चिन्मय मिशन स्टार्ट जस्ट हुआ, नहीं हो रहा है। गुरुदेव अलग अलग जगह पर स्टडी क्लास ले रहे। बहुत कम वो कुर्ता पहनते थे, ज्यादातर वो अंग वस्त्र में रहते थे, और गर्मी के दिन में तो वही वो अंग वस्त्र में होंगे। और एक किताब, होली किताब अपना ही वो, और एक वो जो लोकल ट्रेन वाला, वो मालूम है, बेल्ट वाला, आजकल कलकत्ता मुंबई में होगा लोकल, ऐसे पकड़ना पड़े। अब एक ने पूछा, स्वामी वेर आर यू गोइंग? ना टू टेक क्लास। क्लास? यू आर ए स्वामी एंड यू आर टेकिंग क्लास? व्हिच क्लास? ट्यूशन क्लास? एमबीए क्लास? नो, गीता क्लास। गीता? टेल मी द एसेंस ऑफ गीता। अब सारा गीता 700 गुरुदेव को प्रवचन में इतना समय लगता था, अब ये पूछ रहा है कि एसेंस ऑफ गीता है। गुरुदेव भी बड़े माइंड में लेफ्टर स्वभाव के हैं। तो देखा कि मेरा हाथ भी थोड़ा दुख रहा है, चेंज बीच बीच में करना पड़ता है। तो अभी राइट हैंड में थोड़ा दुख रहा है, लेफ्ट हैंड पकड़ना है, तो एक किताब भी होना है। तो उन्होंने कहा, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, अटैच विद गॉड इज द एसेंस ऑफ गीता। फिर भी बता दिया। तो कहते हैं प्रभु आसीना, जब सुख, कंफर्टेबल, खाली, लीजर टाइम में पूछना है।
लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। छल है ना, कोई छल नहीं है, प्रश्न है। लोग आते हैं, कैंप में भी आते हैं, मुझे भी मिलते हैं, कहते हैं मैं पता ना 25 साल से इस साधना में हूं, इधर घूम रहा हूं, उधर घूम रहा हूं। हाँ, मैंने लगभग 25 साल से 50 स्वामी जी को, बड़े बड़े स्वामी जी लोगों को प्रश्न पूछा, कोई उत्तर नहीं दे पाए। पता नहीं आप दे पाओगे, आप तो इतना छोटे भी लगते। तो गुरु का क्या परीक्षा कर रहे हो? कहते नहीं, छल ही ना, शिष्य को पूर्ण रूप में समर्पण भाव होकर के अपने ही परिवर्तन दृष्टि से, अध्यात्म ज्ञान दृष्टि से पूछना चाहिए। छल ही ना, कोई छल नहीं, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, इसलिए आते हैं कि सिद्धि प्राप्त, कोई दूर करने के लिए। अब मैं बीच में गया था ना नवंबर में, वियतनाम से पहले गुरुग्राम प्रवचन, तो यंग कुछ लोग आते थे, उसमें से एक यंग लड़का है, फोन लिया, स्वामी जी आई एम डूइंग ए न्यू नेटवर्क वर्क, ये अब आजकल के बच्चे लोग क्या करते कुछ समझ में नहीं आता। ब्लेस मी, तो आई ब्लेस अगेन, हाउ आई कैन गेट इन्वेस्टर। अब धीरे आ गया राजस, इन्वेस्टर समझ रहे हो ना, इन्वेस्टर हाउ कैन आई गेट, प्लीज ब्लेस ब्लेस मी। मैंने लिखा, बी प्योर स्पिरिचुअल, कनेक्ट विथ गॉड एंड शास्त्र, गुरु एंड शास्त्र, यू विल गेट ऑटोमेटिकली, ऐसा करके छोड़ दी। फिर नमस्कार। कहने का मतलब है आप स्पिरिचुअल हो रहे हो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो वो सही नहीं है, राजसिक है, सात्विक नहीं है। लक्ष्मण को कुछ नहीं चाहिए, एक शिष्य कैसे होना है, लक्ष्मण है, नचिकेता, अर्जुन है। फिर कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं देखिए, सुर नर मुनि सचराचर साई। आप सुर नर मुनि के ही आप क्या है, स्वामी है। साई माने स्वामी। मैं पूछूं निज प्रभु की नाही, आप मेरे प्रभु है, मैं उसकी दृष्टि से पूछ रहा हूं। व्यवहार की दृष्टि से आप मेरे बड़े भाई हैं, मगर नहीं, मैं वो रिलेशनशिप को नहीं रखता हूं, मैं एक सेवक हूं, आप स्वामी हैं, आप प्रभु हैं। मोहि समुझाई कहो सुई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। मैं एक शिष्य हूं, शिष्य का लक्षण जो सेवा करता है, तो आप मुझे समझाइए क्या। नेक्स्ट कल हम देखेंगे, 6 प्रश्न रख रहे हैं। भगवान करुणावान है, साथ में रह रहे, सेवा कर रहे, फिर भी उपदेश नहीं दिया था। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश नहीं दिया था जब तक समर्पण नहीं किया। ना पृष्ठम कस्यचित ब्रूयात्, जब तक पूछा नहीं है तब तक नहीं बोलना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में भी लास्ट में कहते हैं, शिष्य अगर नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनको मत बोलना। तो ये भगवान अवतार लेते हुए भी अपने भाई भी हो, अपने अंश भी हो, नहीं बोलते। नर का अवतार अर्जुन है, नारायण का अवतार भगवान कृष्ण, नहीं बोला। इन्होंने पूछा तब बताए। अब क्या पूछेंगे वो बात हम लोग कल देखेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य